हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में कुछ पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार। तो सबसे पहले आइए देखिए द्रव्यमान क्या होता है। कोई वस्तु जितनी होती है वही उसका द्रव्यमान होता है। जैसे 2 किलो हुई तो 2 किलो उसका द्रव्यमान, 3 किलो हुई तो 3 किलो उसका द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ का परिमाण, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ का परिमाण मतलब वो पदार्थ कितनी मात्रा में है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ का परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ का परिमाण उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इतनी बातें आपको याद रखना रहेगा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है किलोग्राम होता है। MKS में किलोग्राम कह सकते हैं, CGS में ग्राम कह सकते हैं आप। और द्रव्यमान अदिश राशि है। और अगला टॉपिक है हमारा भार। भार की परिभाषा आप तो पहले से याद कर चुके हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमें पहले से ही पता है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग क्या कहे थे, गुरुत्व बल कहे थे। यहाँ उसी बल को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का भार कहेंगे। तो भार किसी वस्तु का वह बल है, ध्यान से देखें, किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन, N फॉर न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। केजी वेट जिसको कहते हैं। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। और भार को W से आप, या किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। और भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। यह सदिश राशि है। और भार बराबर सूत्र होता है हमारा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान भार इक्वल टू W इक्वल टू mg, W इक्वल टू mg। यहाँ पे W क्या है, भार है, m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसे हम यह कह सकते हैं, अतः किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर है। W इक्वल टू mg किसे क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अगर कोई आपसे द्रव्यमान और भार में संबंध पूछे तब भी आप उसे W इक्वल टू mg ही बताएंगे। और अगर कोई आपसे भार का सूत्र पूछे तभी आप उसको W इक्वल टू mg ही बताएंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किलोग्राम भार तथा न्यूटन में संबंध। किलोग्राम भार और न्यूटन में क्या संबंध होता है। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार जो होता है वो कितना होता है, W इक्वल टू mg से ध्यान से देख लें। W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। और द्रव्यमान कितना हमारा क्यों हो गया है, 1 किलोग्राम। तो m के प्लेस पे रख दिए और g की वैल्यू हमको पहले से पता है, तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। ये एक नोट लिख लीजिएगा आप लोग कि चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार भी पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होगा। जैसे अगर हमारा कोई किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, उसका 1/6 निकालेंगे तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स में पॉइंट्स आपके यूज होंगे। तो आइए इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में अंतर। इस तरह से 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ द्रव्यमान लिख लेंगे और एक तरफ भार, और इधर क्रमांक लिख लेंगे, पॉइंट्स आप। तो द्रव्यमान में पहले पॉइंट में दोनों की डिफिनीशन लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते हैं तो खुद से आप बहुत आसानी से अंतर लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में आप डिफिनीशन लिख लें, दूसरे पॉइंट में प्रदर्शित करना लिख लें, तीसरे पॉइंट में मात्रक लिख लें, और चौथे पॉइंट में राशि कौन सी है लिख लें। तो 4 पॉइंट के अंतर ऐसे ही आपके बन जाएंगे।
तो आइए देख लेते हैं अंतर। ये लिख लीजिएगा आप और खुद से उसको वैसे तैयार रखिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को कहते हैं, और भार किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान में कि किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। और भार, वस्तु का भार जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। और द्रव्यमान का तीसरा पॉइंट इसका देखिए, द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा किया जा सकता है और भार का मापन कमानीदार तुला द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। और 6 पॉइंट है, किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का मान शून्य नहीं होता है। लेकिन किसी स्थान पर गुरुत्वीय, क्योंकि इसके साथ m के साथ कोई W=mg तो जुड़ा नहीं है, W के साथ जुड़ा है, तो किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान शून्य होने की स्थिति में वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है, क्योंकि ये W क्या होता है mg, अगर g शून्य हुआ तो मल्टीप्लाई होगा तो W शून्य हो जाएगा। और 7वां पॉइंट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम उस वस्तु के जड़त्व की माप से कर सकते हैं क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और भार वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण अर्थात W=mg से करते हैं। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आप कॉपी में लिख के तैयार कर लेंगे। इसमें क्योंकि कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं तो आप अंतर खुद से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे भी लिख के तैयार कर लेंगे। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।